गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात करना चाहती हूँ। आज की बात में आप सबका स्वागत है। पहले मैं अपना परिचय करा दूँ। मैं एक एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु कंसल्टेंट हूँ और एनर्जी हीलर भी हूँ। मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ जिसमें रेकी हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग और स्विच वर्ड्स के थ्रू हील करते हैं। स्विच वर्ड्स ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं जो हम सब कॉन्शियस माइंड तक लेकर बार बार चांट करने से हमारे जो डिज़ायर्स हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। जो चाहें हम ले सकते हैं, ईश्वर से मांग सकते हैं, यूनिवर्स हमें देता है। तो मैजिकल स्विच वर्ड्स का मैंने एक वर्कशॉप भी किया है। अगर आपको भी जुड़ना है मुझसे या स्विच वर्ड वर्कशॉप से तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की बात कर लेते हैं। आज शुक्रवार का दिन है, पता है आपको, माँ लक्ष्मी का दिन है, वीनस ग्रह का दिन है, वीनस प्लैनेट जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्राचार्य है, जिसका दिन फ्राइडे है, शुक्रवार है। तो आज के दिन महालक्ष्मी के उपाय करने से आपको धन में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। कुछ उपाय मैं बता देती हूँ, आप वो ज़रूर कीजिए। मैंने पहले बताया है, ट्यूसडेज और फ्राइडेज को एक C3 का रिचुअल करते हैं, जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपको C3 पाउडर स्प्रिंकल करने से जो रुके हुए पैसे हैं, ब्लॉक्ड मनी हैं, वो वापस आ जाते हैं। और आपको इमेजिन करना है स्प्रिंकल करने के वक्त कि आपके पैसे लौट रहे हैं। और स्विच वर्ड्स चांट करना है। सब जगह आप स्विच वर्ड्स चांट कर सकते हैं। उसमें से एक मैजिकल स्विच वर्ड्स है टुगेदर डिवाइन। ये आप चांट करने से प्रॉब्लम हो ना हो, आप ये अगर चांट करते रहेंगे तो आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो सब दूर हो जाएंगी। उपाय की बात कर लेते हैं। आपकी आर्थिक तरक्की अगर आपको मजबूत करनी है, तरक्की करनी है, तो 5 हल्दी की साबुत कांटे लीजिए, 1 रुपए का सिक्का लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दीजिए। एक घी का दीपक जलाइए और पोटली को अपने तिजोरी में बाद में उठाकर रख दें। तो इससे आपकी आर्थिक तरक्की होगी। अगर आप मीटिंग में कहीं जा रहे हैं तो आज के दिन, फ्राइडे के दिन, केसर का तिलक लगाकर जाएं। केसर ना हो तो आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। और बेसन से कोई बनी हुई चीज़ आप बनाएं और दूसरों को खिलाएं। बेसन की कोई मीठी चीज़ें बना के खिलाएं। पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर बच्चों में बांट दें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और आज का नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, जिसका पेड़ है विकंकत। तो उसकी पेड़ की पूजा कीजिए आज के दिन। और आज विश्वकर्मा की भी पूजा करनी है, उसकी भी पूजा कीजिए। तो आपके जो भी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, करियर में तरक्की होगी। ये छोटे से उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी जी से खुश हो जाती है। देवी माँ के सामने 2 पीले रंग की कौड़ियाँ रखें। कौड़ियाँ आती हैं, कौड़ियाँ भी बहुत लाभदायक होती हैं। और उसी तरह गोमती चक्र भी पूजा पाठ में यूज किए जाते हैं। कौड़ियाँ लीजिए, पीली कौड़ियाँ, उसको सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधें और ऑफिस की तिजोरी या कैश बॉक्स में रख दें। इससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देवी लक्ष्मी की तस्वीर के आगे आप आसन बिठाकर बैठ जाएं और मन में जो इच्छा है वो प्रकट कीजिए। और आज शुक्र का मंत्र जाप करें। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ये हर शुक्रवार को आपको चांट करना है। हर दिन का एक मंत्र रहता है, सोमवार का अलग मंत्र रहता है, मंगल का अलग रहता है, उसी तरह शुक्रवार का शुक्रदेव का ये मंत्र है। आज 2 सुगंधित इत्रों की शीशी खरीद कर लाएं, दोनों मंदिर में ले जाएं। एक शीशी देवी माँ के मंदिर में चढ़ाएं और दूसरी शीशी अपने वापस घर ले आएं और अपने पास रखें। तो इससे आपकी जीवन में खूब नाम होगा। खुशबू इत्र लगाएं तो खूब नाम और तरक्की होगी। और मंत्र जाप करते रहें। तो ये उपाय हैं थोड़े से, जिसके करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। माँ लक्ष्मी के आगे आप घी का दीपक जलाना ना भूलें। और कुछ
कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में जो कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दिए थे उसमें से थोड़ा सा ज्ञान मैं बांटना चाहती हूँ। कलयुग के बारे में भी उन्होंने बताया था। ये तो सब जानते हैं कि भगवत गीता हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान अपने प्रिय सखा अर्जुन को दिया था। साथ ही गीता में कर्म, अर्थ और जीवन जीने का अद्भुत ज्ञान है। वहीं गीता में भगवान कृष्ण ने हमें बहुत सी सीखें भी देते हैं और साथ ही हमें हमारी कमियों के भी बारे में बताते हैं। दरअसल गीता को द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण ने ही सुनाया था, पर तब उन्होंने कलयुग के लिए भी कुछ बातें कही थी और उनके ये अद्भुत बातें आज 100% सच हो रही हैं। जो उन्होंने उस वक्त की थी कलयुग के बारे में जो भी बातें कही थी वो आज 100% सच हो रही हैं। आइए जान लेते हैं कि देवेश्वर कृष्ण ने क्या बातें बताई थी। श्लोक 1 में उन्होंने कहा था कि कलयुग में अर्थ, धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति सभी दिन ब दिन घटती जाएंगी। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। तीसरे श्लोक में बताते हैं कि इस युग में पुरुष स्त्री बिना विवाह के ही एक दूसरे में रुचि के अनुसार साथ रहेंगे। वहीं व्यापार की सफलता छल पर निर्भर करेगी। कलयुग में ब्राह्मण सिर्फ एक धागा पहनकर ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। चौथे श्लोक में कहते हैं कि इसके अनुसार जो मनुष्य घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से सही न्याय नहीं मिल सकेगा। साथ ही जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। पांचवें श्लोक में कहते हैं कि इस युग में लोग भूख, प्यास और कई तरह की चिंताओं से दुखी रहेंगे। कई तरह की बीमारियां उन्हें हर समय घेरे रहेंगी। साथ ही कलयुग में मनुष्य की उम्र केवल 20 या 30 वर्ष की हो जाएगी। छठवें श्लोक में कहते हैं कि लोग दूर के नदी और तालाबों को तो तीर्थ मानेंगे लेकिन अपने पास रहे माता पिता की निंदा करेंगे। इसके अलावा सिर पर बड़े बड़े बाल रखने ही सुंदरता मानी जाएगी और केवल पेट भरने ही लोगों का लक्ष्य होगा। सातवें श्लोक में कहते हैं कि कलयुग में कभी बारिश नहीं होगी जिससे सूखा पड़ जाएगा। साथ ही कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी हो जाएगी, तो कभी आंधी आएगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन परिस्थितियों से लोग परेशान होंगे और नष्ट होते जाएंगे। आठवें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। वहीं इस युग में विवाह दो लोगों के बीच बस एक समझौता होगा और लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वो अंतरात्मा से शुद्ध हो गए हैं। 9वां श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धर्म कर्म के काम केवल लोगों के सामने अच्छा दिखने और दिखावे के लिए ही किए जाएंगे। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। 10वें श्लोक में बताते हैं कि अकाल और अधिक करों के कारण परेशान लोग घर छोड़कर सड़कों और पहाड़ों पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फूल और बीज तक खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो ये 10 श्लोकों में जो श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में बताया है वो आज 100% सच होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि यही सब अधर्म अब बढ़ गया है। पंडितों के पास भी धर्म के नाम पर सिर्फ एक धागा ही रह गया है और आज लोग रिश्तों के नाम पर संबंध जोड़ते हैं और विवाह के पहले ही पूर्व ही सब संबंध जोड़कर अपना धर्म भ्रष्ट कर देते हैं।
मांस मदिरा आजकल ज़्यादा हो गया है। इसके लिए श्री कृष्ण ने 4 नियम के बारे में बात किया है कि वो 4 नियम जो पालन करेगा उससे वही भगवान का भक्त कहलाएगा। और भक्ति से हमें भक्ति करनी चाहिए और भक्ति के साथ ही रहना चाहिए, नाम जाप करते रहना चाहिए, ताकि ये सब जो कलयुग है, जो कलयुग की बातें उसने कही है वो हम झूठे साबित कर सकें। नाम जाप करते रहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से हम नाम जाप करते ही भक्ति में भक्ति रस अगर अपनाएंगे तो हम श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहेंगे। और अगर श्री कृष्ण के साथ जुड़े रहे तो धर्म का साथ ना छोड़ेंगे और हम इन सब चीज़ों से दूर रहकर हम धर्म के राह पर चलकर अंत में श्री चरणों में पहुँचेंगे। तो आप नाम का साथ लीजिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, ये श्री कृष्ण जी कह गए हैं भागवत गीता में। तो नाम का आधार लीजिए और इन सब जो विकार हैं, जो सांसारिक चीज़ों हैं, अधर्म जो अन्याय के रास्ते हैं, वो सब छोड़कर हमें भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। सत्संग वगैरह से जुड़कर हम श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच सकेंगे। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।